हेलो एवरीवन, अगर आप भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को एक मौका और दे रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, अभी जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर खराब हुए हैं उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी सी चूक हुई है, अगर तैयारी में कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए तो मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ, तो जरूर आपको ये बिंदु अपनी तैयारी में अप्लाई करने चाहिए। देखिए, वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है, वैकेंसी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी, तैयारी करने में हमें फायदा है। वैकेंसी भी इस बार बड़ी है, 12,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने की बात कही जा रही है, तो हमें ये तैयारी जरूर करनी चाहिए ताकि हम फर्स्ट ग्रेड में इस बार सिलेक्शन ले सकें। देखिए, मैं भी आपके साथ फिर से फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो मैंने पहले की है उसी को और ज्यादा इम्प्रूव करके इस बार पेपर देने का मेरा प्रयत्न है। तो आप भी अपने इस प्रयत्न को स्टार्ट कर चुके होंगे। तो इसमें सबसे जरूरी हमारे पास होता है कि जो पहले से हमारे पास हमारा सिलेबस है वो हमें फिर से एक बार देखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स हमें और करने हैं। जैसे मैंने इस बार तय किया है कि मैथ को मैं बहुत अच्छा समय देने वाली हूँ, जो पिछली बार मैंने थोड़ा कम दिया था। इसी के साथ जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये हिस्से हैं इनको भी मैं और मजबूत करूंगी। तो ये सिलेबस को समझना है कि हाँ हमें सिलेबस के कौन कौन से हिस्सों पर और काम करने की जरूरत है। तो आप भी सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लें कि अब पहले मुझे किसे समय देना है। इसी के साथ आपको पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी बुक लिस्ट की ज़रूरत होगी। हमारे पास ऑलरेडी पहले भी काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें कहाँ कहाँ हमें परिवर्तन करना है, कैसी बुक लिस्ट हमारी होनी चाहिए, आज हम यही यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स को हमें और परचेज करना चाहिए और कौन सी वो बुक्स हैं जिन्हें हमें रेगुलर रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, बुक्स जो हमें पहले प्रॉफिट दे गई, मतलब जहां से पढ़कर हमें लगा कि हाँ यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, बुक का लेवल अच्छा है, तो वो बुक हमें बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं लेती हूँ हिस्ट्री को। हिस्ट्री की मेरे पास थी नाथ पब्लिकेशन की बुक ने वैसे तो बहुत अच्छा मिला मुझे इसमें मटेरियल कि हाँ इसमें अच्छे से मुझे हर एक बिंदु समझ में भी आया, क्वेश्चन भी इसमें से देखने को मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा मुझे इम्प्रूवमेंट करना होगा और इस बुक के अलावा भी मुझे कुछ और इसके साथ लेना चाहिए। तो फिलहाल मैंने ये सोचा है कि पर्टिकुलर टॉपिक को मैं ऑनलाइन पढ़ते हुए यहाँ से इसको देख लूं। मैं हिस्ट्री के लिए राजवीर सर को पढ़ने वाली हूँ कि राजवीर सर से ये जो टॉपिक्स हैं एक बार डीपली मतलब देख के पढ़ के उनसे और फिर मैं इसमें से एक बार पढ़ूं। और नई बुक का जो लाने का है वो इस प्रकार से है कि मार्केट में जाने के बाद मुझे जिसमें सही तरीके से थ्योरी समझ में आई मैं वही बुक परचेज करूंगी। फिलहाल नाथ मेरे लिए ठीक है, मैं नाथ से इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। धिनवाल मुझे इसके लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी के साथ अगर यहाँ पर किसी अदर राइटर की जो मुझे बुक अच्छी लगेगी तो मैं जरूर लाऊंगी। वैसे मुझे सारी टॉपिक्स जो है एनसीईआरटी से करने हैं, आप भी एनसीईआरटी से कीजिए, अभी वक्त है, हम धीरे धीरे कर लेंगे। मैंने एनसीईआरटी की स्टार्टिंग कर दी है और जो भी हिस्ट्री के टॉपिक हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा मैं राजवीर सर से करने वाली हूँ। पूरे तो देखो यूट्यूब पे हमें मिलते नहीं, लेकिन जितने भी अपने से रिलेटेड मिलेंगे अपन वहाँ राजवीर सर से उन्हें कर सकते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनसे हिस्ट्री पढ़ना पसंद करूंगी। तो हिस्ट्री के लिए मैंने चुना है एनसीईआरटी को, दूसरा ये नाथ पब्लिकेशन की जो बुक मेरे पास ऑलरेडी है वो, और जो टॉपिक्स एकदम अच्छे से क्लियर करने हैं वो राजवीर सर से मुझे यूट्यूब पर जितने भी मिलेंगे मैं वहां से कर लूंगी। तो हिस्ट्री के लिए मैंने यही सोचा है, इस बार हमें हिस्ट्री को थोड़ा और समय देना होगा और डीपली से पढ़ना होगा। इसी के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने अलग से कोई बुक नहीं ली थी, जो भी है मैंने इस आरबीडी की गाइड से ही पढ़ा था। मेरे पास एक गाइड है और इस गाइड से ही मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी को पढ़ा था। इसके अलावा मैंने इसको थोड़ा बहुत ऑनलाइन से भी देखा था कि पॉलिटी के लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, उनसे देख लिया कि कौन कौन से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। उनसे मैंने एक टीचर का देखा था, आप भी अपनी पसंद के किसी भी टीचर को देख सकते हैं, मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी
करूंगी, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग चॉइस होती है। तो अगर आप भी पॉलिटी और ज्योग्राफी का देख रहे हैं तो आप ये वाली बुक भी ला सकते हैं, नाथ पब्लिकेशन भी इसका निकालता है, या कोई अदर आपके पास पब्लिकेशन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन कोशिश इस बार हर एक पॉइंट की मुझे यही करनी है कि एनसीईआरटी देखूं। आप भी एनसीईआरटी देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी और जो हमारे पास पेडागोजी वाला हिस्सा है उसके लिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अवनी जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल हमें पूरा मिल जाता है, कि पूरा जो मटेरियल है वो हमें इसमें अवेलेबल हो जाता है। जैसा कि मैं देखो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बुक की बात मैं वैसे नहीं कर रही, लेकिन जैसे ये वंदना जादौन मैम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लैंग्वेज भी बहुत इजी है, लेकिन हमें यहाँ थ्योरी कंप्लीट नहीं मिलती, मतलब पूरी तरह से जो टॉपिक्स हमें चाहिए उतना हमें यहाँ नहीं मिलता है। तो आप चाहें तो ये वाली आपके पास होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अवनी पब्लिकेशन ले आएंगे तो आपको मटेरियल कंप्लीट मिल जाएगा और जो भी पॉइंट्स हमें क्लियर नहीं हो रहे हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको साइकोलॉजी नहीं आ रही है तो आप पर्टिकुलर किसी टीचर से पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ तैयारी नहीं कर सकते तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ले लीजिएगा, अभी बहुत समय है। आप आराम से एक एक क्लासेस के अकॉर्डिंग भी अगर तैयारी करेंगे तो आप रिवीजन के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सभी के लिए हमें क्या करना है, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। समय इस बार एनसीईआरटी को हम जरूर देंगे। इसी के साथ आपके पास पुराने 5 ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं वो जरूर होने चाहिए। मैंने पिछली बार नावरी सर के लिए थे, आप भी किसी भी राइटर के ले लीजिए, इनमें वही बात होती है, सॉल्व किया हुआ होता है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन के ये ला सकते हैं। और इसके साथ हमें देखनी है मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग। यहाँ पर मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगी कि जो गाइड है हमारे पास वो तो आप रखिए, पर्टिकुलर अगर आप अलग से देखना चाहेंगे कि हाँ मुझे मैथ यहाँ से देखनी है, रीजनिंग यहाँ से देखनी है, तो अच्छे अच्छे टीचर्स है, जैसे मथुरिया सर की आती है, और इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम का देख सकते हैं, किसी का भी देखें, आपके पास एक बुक होनी चाहिए। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मैथ जैसे के लिए आपके पास क्या हो, एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में यूट्यूब पर आप किसी भी मैथ के टीचर को ले लीजिए जो कि मैथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो, हमारे लेवल पे आके कर रहा हो, कि हमें बारीक से बारीक बात भी समझा दे और बड़े से बड़े पॉइंट को भी क्लियर कर दे। तो उस टीचर से आप मैथ को पढ़ लें, मैथ को अभी से समय देने लगे, और इसी के साथ साथ इंग्लिश को भी आप अभी समय देना स्टार्ट करें। ये दोनों वो हिस्से हैं जिन्हें हमें पहले मजबूत कर लेना चाहिए, बाद में हम इनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर हमें अब एक एक पॉइंट पर काम करना है। फर्स्ट पेपर को हमें प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है। सेकंड पेपर जैसा कि मेरा केमिस्ट्री है, उसके लिए बुक लिस्ट जो भी है या फिर जो भी मेरा तरीका रहा या क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्लीज उसे देख लीजिएगा, आपकी मदद जरूर होगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर में आप कोशिश करें कि आप जो पढ़ें उसे शॉर्टली लिखकर अपने लिए तैयार जरूर कर लें। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपकी मदद करता है जब आप लास्ट टाइम किसी भी पॉइंट को समराइज करते हैं। और यहाँ ये भी एक पॉइंट हो जाता है कि जो हमें याद है उसे हमने लिख कर के देख लिया तो वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है, वो अच्छे से याद भी रहता है। तो आप भी क्या करें, जो भी पॉइंट्स पढ़ें उन्हें एक बार लिखकर देख लें, ये आपकी बेहद मदद करने वाला है। इसी के साथ आप अपने खुद के नोट्स भी बनाएं, जैसे बहुत छोटे छोटे आपने लिख लिए हैं और आप अपने नोट्स बना रहे हैं। मैंने भी देखिए बहुत अपने पॉइंट्स को छोटे छोटे बिंदुओं में लिखा था कि हाँ चलो ये पॉइंट्स हैं, इन पेजेस मात्र से मुझे ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ में साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली, मैं आपको डायग्राम्स दिखा देती हूँ। जैसे देखिए मैंने पूरा पाचन तंत्र इस तरीके से पढ़ा था, पूरा डायग्राम बना के उसके आसपास ही मैंने पॉइंट्स डाल दिए थे ताकि मुझे जल्द से ये समझ में आ जाए। और इस तरीके से जैसे आप श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, देखो कच्चा डायग्राम है लेकिन इसके आगे पीछे बहुत सारी थ्योरीज मैंने मेंशन कर ली है ताकि एक स्पेस मात्र से मुझे ये सिस्टम समझ में आ जाए।
इसी के साथ आप देखिएगा, मैं हार्ट का भी बना रखा है, हार्ट पूरा नहीं बना रखा, लेकिन कैसे क्या रक्त का प्रवाह वगैरह होता है, तो ये पॉइंट्स भी मैंने इसी में क्लियर कर लिए। इस तरीके से अगर आप भी किसी भी टॉपिक को पढ़कर अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मैंने ज्योग्राफी को भी इस तरीके से बहुत डायग्रामेटिकली बना बना के बहुत छोटा सा इसको समराइज करके तैयार किया था कि चलो ये टॉपिक हो गया, इसे अब बस अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो जो भी डायग्राम बनाया, उसके आसपास थ्योरी को मेंशन कर लिया ताकि एक नज़र देखने मात्र से वो टॉपिक्स क्लियर हो जाए। तो आप भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, एक अच्छी थ्योरी तैयार कर सकते हैं कि यहाँ पर बस मुझे लास्ट टाइम जब इनका वक्त आया तो मैं बार बार इसको रिवाइज कर सकूं। आप लोगों ने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज सुने होंगे, वो क्या कहते हैं कि हमें जो टॉपिक्स पढ़ा था वो कम से कम 4 बार 5 बार, यूपीएससी वाले तो कहते हैं हमने 10-10 बार पढ़ डाला। ठीक है, तो हमें भी इस बार बहुत अच्छी मेहनत करनी है और जो भी कमी रही उसे दूर करते हुए तैयारी करनी है। जैसे मेरी कमी थी कि मैंने फर्स्ट पेपर को सेकंड पेपर के मुकाबले कम समय दिया था, तो इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दोनों को बराबर रखूं। फर्स्ट पेपर में मुझे पहले अच्छी तैयारी करके रखनी है, सेकंड पेपर को इस बार थोड़ा कम समय देने का मैंने सोचा है। लास्ट टाइम बाद में मैं बढ़ा सकती हूँ, लेकिन पहले मैं फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छा समय दूंगी। तो आप भी कोशिश करें कि अपनी हर एक प्रॉब्लम को सोचें कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की थी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस प्रकार के भी होंगे कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स की गलतियां ये भी रही होंगी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। देखो ये सच है, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओनली फॉर पढ़ाई का दिखावा सा हो रहा है, पढ़ाई अच्छे से हो नहीं रही है। मानना पड़ेगा आपको ये बात कि ऐसी गलती हुई है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पढ़ने बैठ गए, परिवार के सामने भी बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आ रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, फिर भी एक अच्छी पढ़ाई हम नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान भटक रहा है। पढ़ने बैठे थे, पूरा एक टॉपिक तैयार होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, एक पेज मात्र में हम खोए रह जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो सुनहरे सपने या फिर टेंशन या कुछ और बातें सोचना, ओवर थिंकिंग, मतलब ऐसे बहुत से इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से एक प्रॉपर तैयारी नहीं हुई। तो इस बार हर एक बिंदु पर काम करना है कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हुई, क्या गलतियां अब नहीं करनी है, कैसे हमें तैयारी करनी है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम फर्स्ट ग्रेड को तो हम समय दे रहे हैं, हमें सेकंड ग्रेड की भी करनी है, हमें थर्ड ग्रेड की भी करनी है। तो आप कीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जब तैयारी करें तो आपको क्या करना है, पहले प्रायोरिटी के साथ अपने आप को फोकस कीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। ये सबसे बड़ी गलती है कि हम पढ़ने को एक दिखावा मात्र कर लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं। आप खुद मेरी बात से सहमत हो जाएंगे अगर आपने ऐसी गलती की है तो, कि बैठे तो थे 5-5 10-10 घंटे लेकर बैठे थे, लेकिन वो पढ़ाई का स्तर जो हमें चाहिए था वो हमने क्रिएट नहीं किया। तो आपको इस बार ऐसी गलती नहीं करनी है। चाहे आप पहले सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हुए बाद में फर्स्ट ग्रेड की करें तो भी चलेगा, लेकिन जो भी तैयारी करें वो बहुत अच्छी करें, पूरा समर्पण देते हुए करें, जितना भी समय मिले। देखो आज एक और बहुत बड़ी बात आपसे मैं कह दूं कि जितना भी समय मिले, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कितना भी मिल रहा है ना, उतना ही आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। क्योंकि 10 घंटे पढ़ने वाले भी जरूरी नहीं है कि टोटली 10 घंटे उस पढ़ाई को दें ही। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार उसके पास 10 घंटे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। कई बार ऐसा होता है जो दिखता है वो होता नहीं है। तो आप अगर अपने ऊपर विश्वास करते हुए 2-3 घंटे या 4 घंटे भी बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में बहुत आगे आ सकते हैं। इस बार जब मैंने पेपर दिया तो मैंने बहुत सारी नई सोच को जन्म दिया है कि इस बार क्या क्या और अच्छा हो सकता है, स्टूडेंट्स को मैं और क्या बता सकती हूँ। आपने खुद ने भी महसूस किया होगा कि जब हम पेपर देने बैठे थे तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आई कि अगर और अच्छा पढ़ा हुआ होता तो पेपर क्लियर हो जाता। पेपर लेवल कोई मायने नहीं रखता जब हमारे सामने पढ़ाई अच्छी हो। दूसरा,
पढ़ाई करने वाले और पेपर देने वाले बहुत आते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका ही होता है जो सीरियसली पढ़कर आया है, जिसने अपनी जिंदगी और अपनी पढ़ाई को एक तालमेल के साथ जिया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज अपनी लाइफ में से जरूर अपना लें। आज थोड़ा लाइट का इशू है, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूरी डिटेल से बात करेंगे।